हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 से चैप्टर नंबर 8.3 देखेंगे। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यानी कि एक्सरसाइज 8.3 में पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात देखेंगे। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे फार्मूले कहाँ से लिए गए, कैसे लिए गए और यहाँ इसका यूज कहाँ कहाँ पे होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 8.3 यानी कि इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 में आपके कौन से फार्मूले यूज होंगे। साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, ये फार्मूले आपका यूज होगा एक्सरसाइज 8.3 में। तो हम इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे फार्मूले कैसे आए हैं, ठीक है ना, कैसे लिए गए हैं और ये कहाँ से साइन 90 माइनस थीटा आया है। क्योंकि जब आप आगे चल करके नीट की, जेई की या अदर एग्जाम की तैयारी करोगे तो कुछ क्वेश्चन उसमें से आते हैं और बहुत ही अच्छा होता है कि जब आप बेसिक से देखो कि ये फार्मूले कैसे लिए गए हैं। हमें इस वीडियो में पढ़ना है पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, तो पूरक कोण क्या होते हैं कि दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है तो वो हमारे क्या कैसे कोण कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, और छोटी क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो देखिए पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, पूरक कोण सब दो कोणों का योग 90 डिग्री का होगा, वो हमारे कैसे कोण कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। तो आपको याद होगा हमने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा त्रिभुज यूज होता है, समकोण त्रिभुज। कौन सा, समकोण त्रिभुज। ठीक है ना, त्रिभुज तो बहुत सारे हैं बट आपको कहीं पर भी अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करना होगा ट्रिग्नोमेट्री से हो तो वो ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा त्रिभुज लगेगा, वल्ली समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात कैसे करोगे आप। तो सबसे पहले क्या लेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज ये हमारा कितने का होता है, 90 डिग्री का, और इसके सामने वाली भुजा ये क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। इतना तो पता, आपको नाम दे देंगे BAC। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज में यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 है। इसमें कितने कोण हैं, 1 2 3 कोण है। कौन कौन से, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 90, सॉरी 180। 3 कोण है तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तीनों कोण कौन से, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C। अब इसमें देखिए इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में 90 जो हमारा ये कोण B है इसका मान कितना, 90 डिग्री है और इन दोनों कोणों का हमें मान नहीं पता है। तो लिख लेंगे यहाँ पे कोण A प्लस कोण B का कितना 90 है और कोण AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। 90 को इस साइड भेजेंगे तो ये कोण A प्लस कोण C इक्वल टू 180, इधर प्लस में है तो इधर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। सोल्व करेंगे, कोण A प्लस कोण C इक्वल टू 180 में से 90 माइनस करिए तो क्या आएगा, 90 आएगा। और हमने क्या बताया था कि पूरक कोण, क्या पूरक कोण क्या होता है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री का होता है वो हमारा पूरक कोण कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए कोण A और कोण C का योग कितना है, 90 डिग्री, तो ये हमारे हो जाएंगे पूरक कोण। ठीक है ना, हम ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आज से हम एक समीकरण बनाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक है, आप पिछले क्लास मतलब यानी कि पिछले क्लास कक्षा में भी आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे A प्लस C इक्वल टू 90। हम A को इस साइड भेज देंगे तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 माइनस A। इसको हम ले लेंगे समीकरण नंबर 1। ये समीकरण बनाने के लिए हमने इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमने लिया था। ठीक है ना, ये होगा समीकरण नंबर 1। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात,
हमने पिछले वाले क्लास में भी बताया था कि जिस एंगल के सापेक्ष, जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही होती है उसके सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, लंब होती है। तो इस एंगल में यानी कि एंगल कोण ए की बात चल रही है तो इसके सामने वाली भुजा ये हमारी क्या हो जाएगी, लंब, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। एक और हम समकोण त्रिभुज लेंगे जिसमें एंगल सी लेंगे, ठीक है। हमने एक और समकोण त्रिभुज ले लिया, ये हमारा 90 डिग्री का, ये हमारा BAC, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये हमारी कड़ होती है। अब इसमें हमने ए लिया तो इसमें हम क्या लेंगे, सी के सामने वाली भुजा ये हमारी लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों से हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक का मान निकालेंगे। तो लाल बटा कक्का आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, लाल बटा कक्का। अब इससे हम क्या किसका मान निकालते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट का। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा क्या होता है, साइन होता है, फिर कॉस और तीसरा हमारा होता है टेन। अगर नीचे से देखें तो यहाँ पे कॉट होता है, फिर सेक और यहाँ पे क्या होता है, कोसेक होता है। हमें क्या निकालना है, साइन, पहले एंगल ए निकालेंगे, साइन ए, फिर कॉस ए, टेन ए, कॉट ए और फिर निकालेंगे सेक ए और ये कोसेक ए, यानी कि इन 6 मानों का हम मान निकालेंगे। तो साइन ए बराबर क्या होता है, तो आपको याद हो जाना चाहिए, लाल बटा कक्का से एल क्या होता है, हमारा लंब होता है। क्या होता है, लंब। ए क्या होता है, आधार, क्या होता है, आधार, और के क्या होता है, कड़। तो साइन का मान लाल बटा कक्का से क्या होगा, एल अपॉन के, यानी कि लंब बटा कड़, लंब बटा कड़। अब एंगल ए यानी कि इस त्रिभुज में हम देखेंगे, इस समकोण त्रिभुज में, तो यहाँ पे देखिए लंब क्या है, लंब क्या है, BC, क्या है, BC, और कड़ कितना है, AC है, क्या है, AC। ऐसे ही कॉस का निकालेंगे, कॉस का लाल बटा कक्का से देखिए कॉस का क्या, A अपॉन के, A अपॉन के यानी कि आधार बटा कड़। अब आधार देखिए इसी त्रिभुज में, पहले वाले त्रिभुज में, ठीक है, यहाँ पे हम फर्स्ट डाल देते हैं, यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड, ठीक है ना। फर्स्ट वाले से देख रहा है तो आधार इसमें क्या है, BA, क्या है, BA, और कड़ क्या है, AC, क्या है, AC। टेन का निकालेंगे, टेन का क्या होता है, L अपॉन A, L अपॉन A, L हमारा क्या होता है, लंब, और A क्या होता है, आधार। लंब कितना है इसमें, क्या है, BC, और आधार कितना है, AB, यानी कि इसको लिखेंगे BA। जब ये तीनों मान पता है तो इनका तो आप ऑलरेडी निकाल लोगे, क्योंकि कॉट टेन का उल्टा होता है, सेक कोस का होता है, कोसेक साइन का होता है, तो निकाल लेंगे। आप फिगर से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो कॉट किसका हो जाएगा, टेन का, तो कॉट यहां से लिखिए क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। टेन क्या था, लंब बटा आधार, तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो ये हमारा हो जाएगा BA अपॉन BC। सेक का निकालेंगे तो सेक किसका होता है, कोस का होता है, ये हमारा आधार बटा कड़ है, तो ये क्या हो जाएगा, कड़ बटा आधार, और ये AC अपॉन BA। ऐसे ही कोसेक का निकालेंगे, कोसेक किसका होता है, साइन का होता है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कड़ बटा लंब, यानी कि AC अपॉन BC। समीकरण इसको लिखेंगे, समीकरण हमने एक बनाया था ना, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 5, और ये समीकरण नंबर 6, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 7। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसी से फॉर्मूले मिलेंगे, साइन 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए, टेन 90 माइनस ए। देखिए बहुत ही सिंपल है, बस इन दोनों त्रिभुजों से आपको ये मान अच्छे से निकालना होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब एंगल सी यानी कि दूसरे त्रिभुज से देखेंगे, इनमें भी हमें कौन, ये 6 मान निकालने हैं। यहाँ पे एंगल ए था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी, कोस सी, टेन सी, कॉट सी, सेक सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसेक सी। तो निकालेंगे साइन सी, साइन लाल बटा कक्का से लंब बटा कड़, तो इसको हम नहीं लिख रहे क्योंकि यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अब इसमें देखिए लंब क्या है, BA है, क्या है, BA, और कड़ क्या है, AC।
कॉस का क्या होता है, आधार बट्टा कड़। तो इसमें देखिए आधार क्या है, बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी। टेन क्या होता है, लंब बट्टा आधार। लंब कितना है, ए बी, और आधार कितना है, बी सी। अब जब साइन कोस टेन का निकाल लिया आप, तो इसका भी आसानी से निकाल लोगे। तो कोट का टेन का उल्टा कर देंगे, बी सी अपॉन बी ए। सेक कोसेक सॉरी कोस का उल्टा हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। सेक का निकालेंगे तो साइन का उल्टा कर देंगे, ए सी अपॉन बी ए। अब देखिए इतना तो बहुत ही आसानी है निकालना। अब जो है हमारा इंपॉर्टेंट होगा यहां से, ठीक है। ये जो हमने इक्वेशंस बनाए हैं इनका यूज होगा, और समीकरण नंबर 1। तो यहां पे देखिए साइन सी क्या है, साइन सी। सी के जगह पे समीकरण नंबर 1 से क्या रखेंगे, सी की जगह पे 90 माइनस ए। क्या रखेंगे, 90 माइनस ए, ठीक है। अब देखिए इस साइड क्या है, बी ए अपॉन क्या है, ए सी, बी ए अपॉन ए सी। अब इसमें देखिए इस यहां से यहां तक के इक्वेशंस में बी ए अपॉन ए सी किसका है, किसका दिख रहा है, कॉस का दिख रहा है। किसका दिख रहा है, कॉस का दिख रहा है। कॉस ए का मान क्या था, बी ए अपॉन ए सी। तो ये किसका मान है, कॉस ए का। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस ए। साइन सॉरी कॉस सी का निकालेंगे तो कॉस सी की जगह पे समीकरण 1 से 90 माइनस ए। अब ये देखिए बी सी अपॉन ए सी इस इक्वेशंस में कहां पे है, किसका मान है, साइन का है। यानी कि बी सी अपॉन ए सी की जगह क्या रखेंगे, साइन ए रखेंगे। क्या रखेंगे, साइन ए। अब ऐसे टेन का निकालेंगे तो सी की जगह पे क्या रखेंगे, 90 माइनस ए। और इस इक्वेशंस में देखिए बी ए अपॉन बी सी किसका है, बी ए अपॉन बी सी किसका है, बी ए अपॉन बी सी किसका है, कोट का है। यानी कि कोट ए हो जाएगा। अब ऐसे ही कोट का निकालेंगे, कोट 90 माइनस ए इक्वल टू, अब देखिए बी सी अपॉन ए बी किसका है, बी सी अपॉन ए बी किसका है, 10 का है। यानी कि यहां पे हो जाएगा 10 ए। ऐसे ही निकालेंगे सेक ए का, किसका, सेक ए सॉरी सेक सी का। तो सी की जगह पे क्या रखेंगे, 90 माइनस ए। अब देखिए इन सारे इक्वेशंस में ए सी क्या, ए सी अपॉन बी सी किसका, ए सी अपॉन बी सी किसका है, कोसेक का है। किसका है, कोसेक का है। तो इसका क्या हो जाएगा, कोसेक ए। कोसेक सी का निकालेंगे तो कोसेक 90 माइनस ए। और ये देखिए वैल्यू ए सी अपॉन बी ए किसका है, सेक का है। किसका है, सेक का है। तो ये हो गया सेक ए। तो क्या यही फॉर्मूले आपकी बुक में लिखे हुए हैं क्या, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए होता है। कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए होता है। टेन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉट ए। कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, टेन ए। और कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, सेक होगा। क्या होगा, सेक, सॉरी सेक 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, कोसेक ए। और कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, सेक होगा। देखिए थोड़ा सा ट्रिक बता रही हूं आपको, बहुत ही आसानी से ये फॉर्मूले जहां आपको याद हो जाएगा। अब देखिए साइन के बाद क्या आता है, कोस आता है। टेन के बाद क्या आता है, कोट आता है। और सेक के बाद क्या आता है, कोसेक आता है। ठीक है ना। तो यहां पे देखिए जब आप साइन का निकालोगे, किसका, साइन का, तो साइन के बाद क्या आता है, कोस आता है। तो जब साइन 90 माइनस ए इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, कोस मिल रहा है। और कोस 90 माइनस ए इक्वल टू क्या मिल रहा है, साइन मिल रहा है। यानी कि इन दोनों के बीच का रिलेशन देखिए। साइन का फॉर्मूला जब आपसे पूछेगा 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, तो क्या होगा, कोस होगा। अगर कोस 90 माइनस ए इक्वल टू पूछेगा तो आप क्या बताओगे, साइन ए होगा। आगे समझ में। ऐसे ही देखिए टेन और कोट का, टेन और कोट आपस में चेंज है। जब टेन 90 माइनस ए पूछेगा तो क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। और जब कोट 90 माइनस ए पूछेगा तो क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। कितना सिंपल है, याद हो जाएंगे ना। अब यहां देखिए इन दोनों में जब सेक 90 माइनस ए पूछेगा तो क्या आएगा, कोसेक ए हो जाएगा हमारा। और जब कोसेक 90 माइनस ए पूछेगा तो क्या होगा, सेक ए होगा। याद हो गया। जब साइन 90 माइनस ए पूछेगा तो कोस ए, जब कोस 90 माइनस ए पूछेगा तो साइन ए। और टेन और कोट में देखिए टेन 90 माइनस ए पूछेगा तो कोट ए हो जाएगा। और कोट 90 माइनस ए पूछेगा तो टेन ए हो जाएगा।
ऐसे ही सेक 90 माइनस से पूछेगा तो कोसेक ए, और जब कोसेक ए 90 माइनस से पूछेगा तो सेक ए। सिंपल है कि नहीं? बहुत ही इजी है कि नहीं? आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना एक्सरसाइज 8.3 में। ये थे आपके फॉर्मूले, ये आपके 6 फॉर्मूले हैं। अब तो याद हो गए होंगे, ठीक है? अगर नहीं याद हुए तो आप 1 से 2 बार वीडियो देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा इतना सारा बड़ा प्रोसेस करने का, ये बस ये फॉर्मूला लाना और याद कराना। अब तो याद हो गए होंगे। साइन का पूछेगा तो कोस हो जाएगा, कोस का पूछेगा तो साइन हो जाएगा, टेन पूछेगा तो कोट हो जाएगा, कोट का पूछेगा तो टेन हो जाएगा, सेक का पूछे 90 माइनस से तो कोसेक हो जाएगा, और कोसेक का पूछेगा तो सेक हो जाएगा। अब याद हो गए? तो अब क्वेश्चंस करते हैं कुछ। तो पूरक कोण आपको याद रखना होगा कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री का होता है, जब दो कोण 90 डिग्री के होते हैं तो हमारे क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। केवल 2 कोण, और 3 कोण किस में ले जाता है? त्रिभुज के तीनों कोण। त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं, तो तीनों कोणों का योग जब 180 होता है हमारा त्रिभुज होता है। और पूरक कब होता है? जब 2 कोणों का योग 90 होता है तो हमारा पूरक कोण कहलाता है। ठीक है ना? तो ये था हमारा फॉर्मूला। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर हमने फर्स्ट लिया है, इसमें निकालना है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। इसमें हमारे 4 क्वेश्चन है, इनके हमें मान निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको 1 नंबर में आते हैं पेपर में। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। तो आपको बस एक चीज इसमें याद रखना है, क्या कि जो हमारा साइन 18 अपॉन कॉस 72 दिया है, इसमें से जो बड़ी वैल्यू होती है ना, जैसे कि 18 और 72 में कौन सा है? 72 बड़ी है। इसको हम क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। कैसे? तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? जो अभी हमने पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला है ना, कौन कौन से फॉर्मूले थे यहाँ पे कर देते हैं। साइन 90 माइनस ए आपको याद भी हो जाएंगे, क्या होता है? कॉस ए। कॉस 90 माइनस ए क्या होता है? साइन ए। टेन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है? कॉट ए। और कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है? टेन ए। सेक 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है? कोसेक ए। और कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है? सेक ए। ये 6 फार्मूले, पहला, दूसरा, और ये हमारा है तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। 8.3 में, एक्सरसाइज 8.3 में आपके ये 6 फार्मूले यूज होंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए साइन 18 बटा कॉस 72 दिया है, तो आप चाहे तो दोनों में से कोई सा भी चेंज कर सकते हो, लेकिन एक ले लेते हैं। दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन बेटर होता है कि जब बड़े वैल्यू को हम छोटे वैल्यू में चेंज कर दें। तो देखिए कैसे, ये हमारा क्या आ जाएगा? साइन 18, इसको ऐसे लिखेंगे। और cos 72 जो है, यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा? cos 90 माइनस ए। ए की जगह पे क्या है? 72 है, तो cos 90 माइनस 18 करेंगे, यानी कि 90 में से 18 आप माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? 72 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 90 में से 18 आप माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? 72 मिलेगा। और ये हमारा कौन सा फॉर्मूला मिल गया? cos 90 माइनस ए। ए हमारा कितना हो गया? 18। तो यहाँ पे क्या है? साइन 18, और यहाँ पे देखिए cos 90 माइनस 18, यानी कि cos 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है? साइन ए। और ए हमारा क्या? 18 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन 18। तो अंश में भी साइन 18 है और हर में भी साइन 18 है, तो कितना आ जाएगा? 1। इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। देखिए बहुत ही सिंपल। सेकेंड में देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये क्या हमारा 26 है। क्या है? 26 आंसर। ठीक है ना? हमने 62 कर दिया था, इसके लिए सॉरी। तो हम tan 26 दिया, अपॉन में दिया cot 64। तो आप बड़े वाली वैल्यू को चेंज करो, तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा tan 26, और ये हो जाएगा cot 90 में से, cot 90 में से 26 आप माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? 64 मिलेगा। क्या 90 में से 26 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? 64 मिलेगा। और ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? cos 90 माइनस ए, और ए हम ए की वैल्यू क्या यहाँ पे है? 26 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan 26, तो ये हमारा रहेगा ही। और नीचे cot 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है? cot 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है? tan ए होता है, और tan ए का मान यहाँ पे क्या है? 26 है, तो ये हो जाएगा tan 26, या इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी।
क्योंकि अंश और हर क्या इक्वल है। ऐसे देखिए थर्ड, इन दोनों वैल्यू में आप बड़ी वाली वैल्यू चेंज कर दो, ठीक है ना। या एक और ट्रिक बता दूं कि जब अपॉन में दिया होता है तो बड़ी वाली वैल्यू आप चेंज करो तो ज्यादा बेटर होता है, और जब आपको माइनस प्लस में वैल्यू दी होती है तो आप कोई सी भी वैल्यू चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो हम बड़ी ही करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया है cos 48 माइनस साइन 42, तो आप किसको करोगे, cos को कर लो। तो cos 90 में से 42 माइनस कर दोगे तो क्या 48 मिलेगा, क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। और ये माइनस साइन 42, थोड़ा इसको नीचे लिख लेंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, cos 90 माइनस ए इक्वल टू क्या आता है, cos 90 माइनस ए इक्वल टू क्या आता है, साइन है। तो साइन 42, और यहां पे भी क्या आ जाएगा, साइन 42। तो क्या आएगी, क्या हमारा आएगा आंसर, 0 आएगा, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और फोर्थ क्या था, फोर्थ है कोसेक 31 माइनस सेक 59। इसमें से आप बड़ी वाली वैल्यू यानी इसको चेंज कर दो, इसको ऐसे ही लिख लेंगे cos 31 माइनस, इसको चेंज करिए तो सेक 90 माइनस 31 करोगे तो क्या आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी, क्या ये मिलेगा, क्या 59 मिलेगा ना। अब यहाँ पे कोसेक 31 माइनस सेक 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, सेक 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, कोसेक ए होता है। तो कोसेक और 90 सॉरी ए का मान कितना 31 है, ये भी प्लस में ये माइनस में, तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा आंसर। तो ये वाले क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं तो इस पे आप स्टार लगा लेना 2 नंबर, सॉरी 1 नंबर में, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।